बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए फैसलों के साथ बारिश से पहले मंजूर होंगे प्रोजेक्ट और आचार संहिता के बाद एक्शन मोड में मध्य प्रदेश सरकार अब नजर आएगी। कई विभागों के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट्स मंजूर होंगे और अटके प्रोजेक्ट्स को भी शुरू करने की सहमति दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट बैठक में जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, नगरीय विकास और आवास विभाग समेत अन्य विभागों के करोड़ों रुपए मंजूर होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो भोपाल से बड़ी खबर है। मंगलवार को मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जहां पर नए फैसलों को मंजूरी दी जाएगी, नए फैसले लिए जाएंगे और मंगलवार को मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होगी। तो नए फैसलों के साथ बारिश के पहले प्रोजेक्ट्स मंजूर होंगे और साथ ही आपको बता दें कि आचार संहिता के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो नए फैसलों के साथ बारिश के पहले प्रोजेक्ट्स मंजूर होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कितना अहम इस बैठक को माना जाए? तो देखिए, मंगलवार को मोहन की कैबिनेट की बैठक होगी। 83 दिन के बाद ये बैठक होने जा रही है। आमतौर पर देखा गया था कि जब से मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है, उस सरकार को काम करने के लिए समय नहीं मिला। यही कारण है कि बैठक को अब बुलाया गया है, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता अब खत्म हो गई है। इसलिए परसों इस बैठक को मंगलवार को बुलाया गया है और इस बैठक में तमाम मध्य प्रदेश के विकास कार्य, लोक निर्माण विभाग के विकास कार्य, सिंचाई परियोजना के कार्य, इसके साथ ही कृषि आधारित काम और तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा। नए प्रोजेक्ट और पुराने प्रोजेक्टों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बजट के कारण अभाव में अटके हुए थे, लेकिन कई चीजें ऐसी भी हैं जो आचार संहिता के कारण रुक गई थी। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश को लेकर, तमाम मध्य प्रदेश की चीजों को लेकर जो उनके मन में प्लानिंग थी, उस प्लानिंग पर अमल नहीं हो पाए थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद शपथ ली, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, फिर 1-2 कैबिनेट की बैठकें हुई, उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी, आचार संहिता लग गई। जो तमाम चीजों में जो सरकार की प्रतिनिधि हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, वो इन कामों में व्यस्त हो गए थे। यही कारण रहा कि अब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इस कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में तमाम जगह से जल संकट की खबरें आ रही हैं, कृषि से जुड़ी तमाम चीजों को लेकर किसानों की खबरें आ रही हों। इसके अलावा तमाम जो मध्य प्रदेश में पिछले 90 दिनों में लगभग जो गतिविधियां रही हैं, उन पर जो बड़ी चीजें हैं, सरकार के क्या का जो बड़े एजेंडे रहे थे, जिन एजेंडों पर विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा था। और अब मानसून सत्र भी शुरू होना है, तो उसमें भी विपक्ष कौन कौन से बड़े मुद्दों को लेकर घेरने की सरकार को तैयारी कर रहा है, तो उन चीजों को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में डिस्कस किया जाएगा। चेतन, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए थे और जिनको अभी मंजूरी मिल सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता तमाम लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि आखिर जिन जिन चीजों को, जो जब बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया था, जिन चीजों को डिस्कस किया गया था, जो वादे किए गए थे, वो वादे सरकार पूरे करे। इसके अलावा विपक्ष भी लंबे समय से जो मांग कर रहा है, चाहे जल संसाधन की बात हो, प्रदेश के कई इलाकों से जल संकट की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा तमाम बड़े मुद्दे, चाहे शिक्षा से जुड़े मुद्दे हुए, उनमें भी सरकार जो है पिछड़ी है। इसके अलावा किसान से जुड़े कई मुद्दे थे जो सरकार ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि सरकार आएगी तो इन चीजों को हम लेकर जो है बातचीत होगी और उन चीजों को लेकर हम अमल करेंगे। लेकिन विपक्ष लंबे समय से उन चीजों को घेरता आ रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, कृषि से जुड़ी हैं, लोक निर्माण विभाग की हो, चाहे सिंचाई परियोजना की बात हो, भोपाल मेट्रो की बात हो, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हो जो जनता को सीधा सरकार से जोड़ते हैं, या रोजगार की बात हो, और तमाम ऐसे बड़े मुद्दे और भी हो सकते हैं, तो उनको लेकर मोहन कैबिनेट में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। आचार संहिता के बाद अब पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। चेतन, तो क्या लगता है अब कितनी अहम इस बैठक को माना जाए और किस तरह के आगे फैसले भी लिए जा सकते हैं? देखिए, बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 83 दिन के बाद ये बैठक होने जा रही है और मध्य प्रदेश के सभी लोगों को इंतजार था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, वो वादे पूरे करें। लेकिन लंबे समय से देखा गया कि लोग भी समझते हैं कि पहले विधानसभा चुनाव में व्यस्तता है नहीं, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो तमाम ऐसे जनता के जो प्रोजेक्ट हैं वो रुके पड़े हैं। लेकिन सरकार भी ये चाहती है कि सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उन पर भी काम हो। मध्य प्रदेश में किस तरीके से अर्थ का जो संकट सामने आया था, उस संकट से भी सरकार निकलना चाहती है। ऐसे में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट पर भी डिस्कस किया जा सकता है।
जिससे सरकार की आय बढ़े और मध्य प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन एक डिस्कस और भी महत्वपूर्ण किया जाएगा। अभी हाल ही में देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ाने को लेकर, धार्मिक चीजों को लेकर अलग अलग जगह के राज्यों के दौरे किए थे। वो वहां से चीजें वो मध्य प्रदेश के लिए ला सकते हैं। तो कैबिनेट की बैठक में उस पर भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। चेतन, इस दौरान किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है? कांची, आप बार बार वही सवाल दोहरा रही हैं। मैं आपसे एक बार बात कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम राज्यों में जो दौरे किए, उन दौरों के आधारित लगातार हमने चेतन, आपकी आवाज किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रही थी। कौन कौन